परेशान करते हैं, सब केवाड़ा पीटते हैं, उधर से ईंट पत्थर चलाते हैं। कहते हैं कि हमें साहब अगर वो निकाल देगा तो हम जाएंगे कहाँ, किसके घर जाएंगे। ठोकरें खा रही है, लोगों से मदद की गुहार लगा रही है। कोई दुकान गुमती दे के चलाते हैं भैया, अब ये लोग हमको परेशान करते हैं। कितने रुपए में आपने लिया? साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों इस समय मैं जनपद गाजीपुर के दुल्लापुर मार्केट के ठीक बगल में हूं। हाईवे पे ये जलालाबाद पड़ता है और ये मर्दा की तरफ हाईवे जा रहा है और अभी निर्माणाधीन हाईवे है, उसके ठीक बगल में मैं हूं। और एक हाईवे के किनारे एक मकान बना हुआ है। एक महिला मुझे मिल गई और ये दलित महिला है। दलित महिला पीड़ित दिखाई दी, बता रही थी कि ज़मीन उमीन का कुछ इनका मैटर है। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या दिक्कत है, क्यों इतनी परेशान दिख रही थी। मैं हाईवे से किनारे से जा रहा था, यहीं पर इनकी दुकान थी, दुकान पर रुका तो मुझे लगा कि क्यों ये उदास और मायूस बैठी हैं, तो हम इनसे पूछ लिए, तमाम सारी बातें बताने लगी। तो मुझे लगा कि इस महिला का थोड़ा सा दर्द अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा दादी आपका? बुच्ची। अच्छा, तो क्या समस्या है? कुल जो है स्टाम्प लेकर आप हमको दिखा रही हैं, इस पर स्टाम्प पे जो है आपने ज़मीन लिया बहुत साल पहले। बहुत साल पहले हम भैया ज़मीन लिए, कहे चलो रजिस्ट्री कर दो, तो कहे कि चलो हम सही हैं तो कभी भी कर देंगे। तो उसके विश्वास पर हम रह गए। तब से कहते कहते हमारी बुढ़ौती आ गई। अच्छा, वो किए नहीं। ये ज़मीन कितने रुपए में आपने लिया? ये 8,000 में आए स्टाम्प पेपर पे? हाँ, स्टाम्प पेपर पर। तब उसी ज़माने में स्टाम्प पेपर पर तमाम चट्टी का ज़मीन आधा से ज़्यादा आई, अब इन आज तक ले आई। अच्छा, लेकिन कोई नहीं हावी हुआ, यही हावी होता है। अच्छा। हाँ। और आपके हस्बैंड, आपके पति का क्या नाम है? राम प्रसाद। अच्छा, वो क्या करते हैं आप लोग? वो चक्की चलाते हैं, ठाकुर की चक्की चलाते हैं आजमगढ़ जिला में। अच्छा, आप क्या करती हैं? यही दुकान चलाते हैं? हम वही दुकान घूमती दे के चलाते हैं भैया। अब ये लोग हमको परेशान करते हैं कि अब हमारा ज़मीन खाली करो, ये तुम्हारा नहीं है हमारा है। अब बेच रहे हैं सब। अच्छा, अब बेच रहे हैं? हाँ, तब पता ना किनको बेचता है। जिसको बेचता है वो आते हैं कि कौन आते हैं, हमको रात भर सोने नहीं देते हैं, हमको बहुत परेशान करते हैं। सब केवाड़ा पीटते हैं, उधर से ईंट पत्थर चलाते हैं। हम इसी पर सोते हैं, इसी चौकी पर सोते हैं। अच्छा, हम अपनी जान बचा करके घर में भाग जाते हैं। अच्छा। अच्छा, तो आप जो है यहाँ के ग्राम प्रधान और तमाम लोगों से बात नहीं किए कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो? हम सबसे कहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बता सकता है कि ये सब नहीं परेशान करते हैं। किसी से कहती है या नहीं कहती है, आप किसी से पूछ सकते हैं। थाने पर हमने गए, वहाँ कहें चलो ठीक है हम पूछेंगे, आएंगे, जांच करेंगे, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं किया। अच्छा। कि क्या होता है उसके साथ, नहीं होता है। तो क्या आपको ये नहीं कहते कि भाई देखिए अब ये जो ज़मीन है बहुत महंगी हो गई है, चलिए पैसा ले लीजिए और छोड़ दीजिए इसको? कुछ ऐसा नहीं बात होती आप लोग? नहीं, कुछ नहीं होता है। बस उसको ध्यान है कि इसमें से भगाओ। अच्छा, इन्हें काट गलो, मार गलो, इन्हें पास है कौन इन्हें बचाने वाले? कौन सुनने वाले है? मरी जाएगी तो कौन खोज करने वाला है? तो उतनी तो हमारे पास बेत नहीं है। अगर हम मर जाएंगे तो हमारे पति हमको नहीं खोज पाएगा, न कोई कार्रवाई कर पाएगा। उसके पास रुपया है नहीं, कहाँ जाएगा? आजकल तो रुपया की ज़माना है। हम तो गरीब हैं, हमारे पास बेटे नहीं है। 3 बिटिया 2 बिटिया मर गई, 1 बिटिया है तो अपने घर है चिरैया कोट, अपने ससुराल में है। अच्छा। हमारे पास कोई नहीं, हमारा देखभाल करने वाला है। और कोई मदद के लिए भी नहीं आया? कोई नहीं आएगा। आज हमारे पास रुपया रहती, हमारे पास बेटा रहते तो लाखों लोग हमारे पीछे पीछे घूमते। हमारे पास कौन आएगा? हमारा सहारा देने कौन आएगा? अच्छा, दलित समाज के भी बहुत नेता हैं, तो वो नहीं आते हैं? कभी पूछते नहीं? चुनाव आवत हुई तो आवत रही? सब आते हैं भैया, सबको कहते हैं, इधर से सुनते हैं उधर चले जाते हैं। एक ही बात हम बता रहे हैं कि हम लोग गरीब को कौन सुनने वाला है? जब हमारे पास रहेगा तो सब सुनेगा, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी सब सुनेगा, और नहीं रहेगा तो कोई नहीं सुनेगा। सब साहस देते हैं, हाँ चलो चलो कर देंगे, समझा देंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। पति का आपने क्या नाम बताया? राम प्रसाद। राम प्रसाद पति। और आपका नाम? बुच्ची। अच्छा, राम प्रसाद का ये घर है और ये घर में एक बूढ़ी दादी रहती हैं। इनकी बेटी की शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में है, लेकिन समस्या इस बात की है कि अब ये जाएंगी कहाँ, क्योंकि ये जिसकी ज़मीन है वो स्टाम्प पेपर पर उन्होंने कई सालों पहले जो है दिया था ज़मीन, पैसे भी लिए थे, लेकिन अब जो है ये ज़मीन
इनको कह रहे हैं कि खाली करके आप चले जाइए। तमाम नेता हैं दलित समाज के भी और दलित समाज की महिला हैं। अभी कोई कुछ लिख देगा तो ये लोग लड़ने लगेंगे, कोई कुछ बोल देगा तो उसके लिए ये लोग थाने में एफआईआर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक पीड़ित महिला है जो दलित समाज से आती है और दर दर की ठोकरें खा रही है, लोगों से मदद की गुहार लगा रही है कि हमारी मदद करें, क्योंकि इतने साल हो गए, हमने घर भी बनवा लिया किसी तरीके से, अब जो है इस घर को खाली करने की बात कही जा रही है, तो ये आखिरकार ये जाएंगी कहाँ? बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो है इनका स्टाम्प पेपर है जिस पर 5 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उस समय जो है ये लिया गया था। ये कब का है, कितना साल हो गया होगा? 87 है। अच्छा 1987, सन 1987 में ये ज़मीन जो है लिया गया था। उस समय 5 रुपये 10 रुपये भी बहुत हुआ करते थे। तो अब जो है ज़मीन तो लिया गया 8,000 में, लेकिन अब जो है इस ज़मीन की बहुत कीमत हो गई है और शायद इसीलिए वो लोग इस ज़मीन को इनसे खाली कराना चाहते हैं। लेकिन ये मदद की गुहार लगा रही हैं। तो हम भी जा रहे थे तो हमसे मुलाकात हुई और इसके बाद जो है हमें लगा कि इनकी आवाज़ उठाना चाहिए, हो सकता है कोई सुन ले और इनकी मदद करे। तो वो आपसे खुद आके कहते हैं कि ज़मीन खाली कर दो, कभी कहें आप उनसे? वो नहीं आता है, दूसरा आता है, वो तो दरवाजे आता नहीं है, कभी नहीं आया। जब हम बनाए तब वो नहीं आया, नहीं आज भी आता है कि खाली करो। वो दूसरों को भेजता है, बदमाशों को भेजता है। तो नहीं कहे कि अच्छा ये बताइए कि हम जो है घर बनवा लिए, इसमें पैसा लग गया, तो आप तब पहले घर बनवाए तब नहीं बोले और अब क्यों बोल रहे हैं? तो जैसे ना कल हम लोग थाना पर गए थे ना, हमारे पर दरखास्त दिया था निकालने के लिए। परसों के दिन यहाँ पुलिस आई थी। अच्छा। तो हमने कहे कि तो पुलिस बुला करके गई सब पूछ पाछ के। तो कहे कल 10 बजे थाना पे आ जाना। तो हम 2-4 लोग को लेकर गए थे वहाँ थाने पर। अच्छा। जो चौकी है यहाँ गए थे तो उसको बुलाए तो वो नहीं आया। अच्छा। हम हाजिर हो गए वहाँ, जो स्टाम्प पढ़े तो कहें कि भाई ये पैसा दिए हैं, इनका अधिकार है। ये आकर के यहाँ दरखास्त लिखाया है कि ये जोर जबरदस्ती से मकान बना लिए हैं। अच्छा। तो वहाँ तमाम गवाह गए हैं पुलिस के सामने, कहें कि ये जोर जबरदस्ती से नहीं बना है, न रात का बना है, बहुत दिन का मकान बना है, ये देखो स्टाम्प देखो। अच्छा। तो पुलिस वाले मान गए कि देखो स्टाम्प है। भोसड़ी वाला कहता है कि ये जोर जबरदस्ती से है। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? आप शासन प्रशासन से आप चाहती क्या? हम तो यही चाहते हैं कि हमें साहब अगर वो निकाल देगा तो हम जाएंगे कहाँ, किसके घर जाएंगे? बस हमारी तो यही गुहार है कि हम कहाँ जाएंगे, किसके घर हम जाएंगे। हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, ना हमारे पास रुपया है कि हम लड़ सकते हैं। देखिए, ये एक बुजुर्ग महिला का दर्द है, एक दलित महिला का दर्द है, जो हमारे कैमरे के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से ये बयां कर रही हैं। हालांकि ये सन 1987 में स्टाम्प पर 8,000 रुपये में ली गई ज़मीन है। अब यहाँ बगल से हाईवे निकल रहा है और यहीं पर जो है ये घर भी बनवा ली है। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है और जो है पतरा उतरा रख के किसी तरीके से जीवन यापन कर रही हैं। लेकिन अब जो है इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब इनका शासन प्रशासन से यही गुहार है कि इनकी मदद की जाए और ये जो है अपने ज़मीन से कहीं ना जाएं, क्योंकि ये जाएंगी कहाँ। तमाम सारी बातें हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय हमें बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस महिला की मदद हो सके। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।